नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 में आपका स्वागत है। नए साल के स्वागत के लिए झारखंड है तैयार। जानिए कहां कैसी है तैयारी, किन बातों पर रखना होगा ध्यान। राजधानी नए साल के स्वागत को तैयार है। नए साल के स्वागत को लेकर रांची में उत्साह का माहौल है। होटलों, रेस्तरां, लाउंज और क्लबों में न्यू ईयर पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी है। कहीं बाहरी कलाकार अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे, तो कहीं स्थानीय कलाकार लोगों को झुमाएंगे। खाने पीने में मेन्यू से लेकर डीजे फ्लोर सब तैयार है। खास बात यह है कि इस बार नए साल को लेकर सभी जगह कोरोना गाइडलाइन को भी तहरीर दी जाने की बात आयोजकों द्वारा कही जा रही है। कहीं बिना वैक्सीनेशन लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो कहीं डबल डोज लेने वालों को टिकटों पर छूट दी जा रही है। शुक्रवार शाम से ही इन जगहों पर नए साल के जश्न शुरू हो जाएगा, देर रात तक रहेगा। झारखंड के पलामू के हरिगंज में NH 39 पर भीषण सड़क हादसा। धान काट कर लौट रहे 3 मजदूरों को ही मौत, कई हुए घायल। झारखंड के पलामू में शुक्रवार शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। हरिगंज के NH 39 पर भीषण सड़क हादसा या दुर्घटना हुआ। धान काट कर लौट रहे कई मजदूरों के कुछ चले गए। हादसे में 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई घायल हुए। घायलों को हरिहरगंज CH में भर्ती करा गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित मजदूर पांकी, पाटन और लातेहार के हैं। बताया जा रहा है कि ये मजदूर धान काटने के बाद एक पिकअप पर लोड करके हाईवे से गुजर रहे थे। इस दौरान एक ट्रक ने पिकअप में साइड से टक्कर मार दी। इस दौरान धान लदे वाहन के ऊपर बैठे मजदूर नीचे गिर पड़े और पीछे से एक वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अन्य घायलों को भी काफी चोटें आई है। झारखंड में बाइक या स्कूटर चालकों ऐसे मिलेगा सस्ता पेट्रोल, सब्सिडी देने के लिए ऐप बना रही है सरकार। राज्य के करीब 61 लाख से अधिक हर प्रकार के राशन कार्डधारी प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपया सरकार की सब्सिडी पाने के हकदार होंगे, बशर्ते इनके पास मोटरसाइकिल या स्कूटी हो। योजना का लाभ 26 जनवरी से उपलब्ध होगा। फायदा उठाने के लाभुक को मोटरसाइकिल या स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के बाद पर्ची लेनी होगी। इस पर्ची को सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे ऐप पर अपलोड करने से बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। पिछली लहर में रांची में एक महिला की मौत, 7 डॉक्टर मिले संक्रमित। झारखंड में 492 नए केस। रांची समेत पूरे झारखंड में कोरोना का संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को भी रांची कोरोना विस्फोट हुआ और 7 डॉक्टरों समेत 246 नए संक्रमित मिले। पूरे झारखंड में 492 नए मरीज मिले हैं। कोडरमा में नवोदय विद्यालय में 5 बच्चों समेत 56 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं बुधवार रात एक की मौत हो गई है। कोडरमा में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहाँ एक इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। रिम्स के 3 डॉक्टर संक्रमित हैं। रांची में गुरुवार को भी 7 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 3 रिम्स के, एक सदर अस्पताल और 3 निजी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चाकुलिया की शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी 2021 के पुरस्कारों की घोषणा। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के बर्दीकानपुर निवासी शोभा हांसदा को साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना है। मिदनापुर बंगाल के निरंजन हांसदा को मोने रयाक अडांग लघु कथा संग्रह और मयूरभंज ओडिशा के पूना हांसदा को सगाई गनाडे उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शोभा हांसदा को यह सम्मान हली मोने कविता के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। शोभा हांसदा ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि 10-12 वर्षों से लेखन कार्य शुरू किया है। साहित्य पुरस्कार के बारे में सोचा भी नहीं था। सब कहते थे कि अच्छा लिख रही हूँ, इससे संतोष होता है। पुरस्कार की घोषणा से मनोबल बढ़ा है। रांची बनता जा रहा है कोरोना हॉटस्पॉट। एक दिन में मिले 246 पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ने लगा है। कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में एक दिन
482 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजधानी रांची में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 246 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह रांची कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। रांची के बाद सबसे ज्यादा मामले कोडरमा में सामने आए हैं। यहाँ 24 घंटे में कोविड-19 के 56 नए मामले सामने आए हैं। न्यू ईयर पर बेतला जाने वाले पर्यटक कृपया ध्यान दें, पलामू पुलिस सख्त जांच अभियान चला रही है। शराब के साथ पकड़े गए तो होगी कार्रवाई। न्यू ईयर के मद्देनजर पलामू पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर सख्त जांच अभियान चलाई जा रही है। एसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर शहर थाना सदर थाना पुलिस के साथ साथ सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस सघनता से जांच अभियान चला रही है। पुलिस का पूरा फोकस न्यू ईयर का जश्न माने बेतला नेशनल पार्क और केचकी थाने वाले लोगों पर है। हर साल इस रास्ते से होकर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे कम करने के लिए पुलिस आने और जाने वाली दोनों गाड़ियों की तलाश ले रही है। टाटा स्टील को ग्रेड +2 वर्क सम्मान कर्मचारी कल्याण योजना में अग्रणी रही कंपनी। ग्रेड +2 वर्क इंस्टीट्यूट की ओर से टाटा स्टील को 5वीं बार देश में ग्रेड +2 वर्क ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में टाटा स्टील ने कार्यबल के विभिन्न वर्गों के लिए कई पथ प्रदर्शक नीतियां, अभ्यास और पहल शुरू की है। इस टाटा स्टील ने कोर माइनिंग ऑपरेशन में 14 ट्रांसजेंडरों और 38 महिला हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटरों को शामिल किया गया था। डायन का डंक, झारखंड से ऐसे जड़ से खत्म होगी डायन का कुप्रथा। गरिमा से धीरे धीरे धुल रहा है सामाजिक कलंक। झारखंड में डायन बिसाही के शक में कई महिलाओं की जिंदगी नर्क बन गई है। कई महिलाओं को बेइंतहा जुल्म सहने पड़ रहे हैं। महिलाओं की हत्या तक कर दी गई। अशिक्षा के कारण अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि डायन कुप्रथा के कारण महिलाओं का जीना मुहाल हो गया है। इस पर रोक के लिए कानून है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं होता है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा डायन कुप्रथा उन्मूलन के लिए गरिमा परियोजना चलाई जा रही है। इसके लिए पीड़ित को चिन्हित कर उन्हें सखी मंडल से जोड़कर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इससे धीरे धीरे सामाजिक कलंक धुल रहे हैं। नए साल की पार्टी और पिकनिक पर 144 का पहरा। धनबाद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश दुनिया चिंतित है। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, इसे नए साल के जनवरी से फरवरी के मध्य कोरोना की तीसरी लहर उठने की चेतावनी विशेषज्ञ दे रहे हैं। इसको देखते हुए सख्ती शुरू हो गई है। हरियाणा, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। झारखंड में भी ओमिक्रॉन के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की गई है। नए साल पर होने वाली पार्टियों में भीड़ रहती है। पिकनिक स्पॉटों पर हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने भी कदम उठाया है। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने होटलों, क्लबों और पिकनिक स्पॉटों को आज रात 2 जनवरी की मध्यरात तक 144 करने का आदेश दिया है। सरकार के निर्देश के बाद झरिया में भीड़ में नववर्ष के जश्न मनाने पर लगा ब्रेक। नववर्ष 2022 का जश्न धूमधाम से मनाने के लिए लोग शनिवार को काफी आतुर थे, लेकिन झारखंड व धनबाद में भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर के विस्फोट होने से सरकार प्रशासन ने भीड़ के बीच नववर्ष का जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को लेकर पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के बीच नववर्ष का स्वागत कर पिकनिक मनाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे झरिया के लोगों में भी मायूसी छा गई है। एक तो कोरोना की तीसरी लहर का खौफ, ऊपर से मृत पशुओं से बड़ा संक्रमण का खतरा। लोहरदगा में लोग आजकल मृत पशुओं के शव को फेंकने से खासे परेशान है। लोहरदगा चंदवा मुख्य मार्ग पर फौदा टोली के पास जाने वाले रास्ते के पास लोग मृत मवेशियों को फेंक जाते हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, बल्कि शव के सड़ जाने के कारण लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। रामगढ़ के लोगों को पानी के संकट से जल्द मिलेगी मुक्ति, मुख्यमंत्री ने दी सौगात। विधायक ममता देवी ने नव वर्ष पर सभी को बधाई देते हुए कहा, सरकार शुद्ध पेयजल के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न पंचायतों में पानी आपूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। बरलंगा क्षेत्र में भी बहुत जल्द ग्रामीण के बीच पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। अब खबर देश विदेश, देश की विभिन्न योजना और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ओमिक्रॉन के बीच नए साल के जश्न पर लगाए हैं प्रतिबंध। ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंताओं के बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
प्रतिबंधों के साथ नए साल का जश्न मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। गोवा ने पार्टियों में जाने के लिए पूर्ण टीकाकरण का अनिवार्य किया है, जबकि दिल्ली में लोकप्रिय पार्टी स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ITR भरने का लास्ट डेट कल तक था। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा नहीं बढ़ाएंगे तारीख। कल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी। GST परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि ITR भरने की लास्ट डेट कल समाप्त हो गई। फिलहाल इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बजाज ने कहा कि 31 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक कुल 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इससे शुक्रवार को अकेले 20 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने बोली हमला छापेमारी से अखिलेश डर गए हैं क्या? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिलिंग की बैठक के बाद यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव पर हमला बोली है। उन्होंने कहा छापेमारी से अखिलेश यादव भी हिल गए हैं क्या? उन्हें इससे डर लग रहा है क्या? वह 23 किलो सोना घर में पड़ा हुआ है, उसे अपने पास रख कर देखभाल तो नहीं करोगे? आप आम आदमी के यहाँ तो नहीं रहता ऐसी चीजें। आम आदमी के लिए 1 जनवरी से बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का दौरा 1 जनवरी यानी आज से बंद रहेगा। गार्ड ऑफ चेंज समारोह भी अगली सूचना तक नहीं होगा। मुंबई में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने किन चीजों पर रहेगी पाबंदी। मुंबई में नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। धारा 144 को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। वहीं समुद्र तट, खुले मैदानों, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, गार्डन, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के आने जाने पर शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। शादी समारोह, सार्वजनिक कार्यक्रम में 50 जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत है। यह नियम 2 बजे से लागू कर दिया गया है। अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी आ जाए तो भी ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 वापस नहीं आने वाला है शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी तो भी न अनुच्छेद 370 वापस आने वाली है, न ट्रिपल तलाक वापस आएगा। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आए और सबसे पहले वो राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे। रामलला का दर्शन करने के बाद शाह ने मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा की जनसभा में कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए की चर्चा करते हुए शाह ने कहा सपा, बसपा, कांग्रेस और ममता बनर्जी सभी इकट्ठे होकर 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। सालों से हम स्वप्न देख रहे थे कि अब हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाए और 5 अगस्त 2019 को संसद में मोदी जी ने 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि यह अखिलेश अयोध्या में वोट मांगने आए तो पूछना कि कार सेवकों का दोष क्या था, आपकी सरकार ने गोली क्यों चलाई और अनुच्छेद 370 के प्रावधान को हटने में आपको क्या आपत्ति है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।